को हम लोग समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। तो गैप अप के बाद मार्केट में कुछ नहीं साइडवेज मोमेंटम इस चार्ट में देखने को मिला है। तो एक बात तो क्लियर है, इसमें बायर और सेलर दोनों ही मौजूद है। निफ्टी में जैसे कि मैं बोला इतना अच्छा प्रॉफिट में बैठ गया है बायर कि अब निफ्टी में बाइंग ही करना पड़ेगा। और निफ्टी को देखो अपसाइड मोमेंटम मिला भी, क्यों? क्योंकि ये जो 26,000 का जो भी रिटेलर है वो 26,000 का एसएल लगा दिया होगा। तो यहाँ पर रिटेलर ऑपरेटर जो भी है 26,000 जब तक नीचे क्रॉस नहीं होता वो अपना एसएल नहीं देने वाला। तो उसके नज़रिए से सोचोगे तो मार्केट में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है। कुछ वीक बायर का एसएल होगा तो मार्केट उसको फ्लैट ओपनिंग गैप अप में या हल्का फुल्का गैप डाउन में टारगेट कर सकता है। पर मेजर मोमेंटम हम लोग को ऑल ओवर मोमेंटम हम लोग को अपसाइड का ही आने वाला है। बैंक निफ्टी में ये क्या लगता है रिटेलर को मार्केट निकाला है? अगर क्लोजिंग से हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करें तो बैंक निफ्टी लगभग 0.5 का तो किया ही है, 0.6 का भी रिट्रेसमेंट कर दिया है। लगभग पूरा परफेक्ट तो नहीं किया है पर मान के चलना पड़ेगा कि कर दिया है, तभी हम लोग बाइंग कर पाएंगे। मतलब यहाँ से कोई भी बाय किया होगा तो उसको मार्केट निकाल दिया, ये जो गिरावट है इसमें निकाल दिया होगा तो मार्केट को अपसाइड जाना चाहिए। फ्लैट ओपनिंग गैप अप गैप डाउन में बाइंग कर सकते हैं। अब देखो फ्राइडे को भी 59,000 के ऊपर क्लोज हुआ और सैटरडे संडे छुट्टी मिला, उसके बाद आज भी मार्केट वापस 59,000 के ऊपर ही है। तो फिर एक बायर के नज़रिए से सोचो जो बाइंग करके रखा है, अब वो 59,000 जब तक क्रॉस नहीं होता वो भी एसएल नहीं देने वाला। तो दोनों चार्ट हम लोग को स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। बाइंग का कोशिश करना जब तक, क्योंकि बड़ा गैप डाउन के बाद नेगेटिव मोमेंटम नहीं आता तब तक कोई भी निकलने वाला नहीं। बड़ा गैप डाउन हुआ तो बाइंग को इग्नोर कर देना, बाकी हल्का फुल्का गैप डाउन फ्लैट और गैप अप में बाइंग साइड जाने का हम लोग कोशिश करेंगे। अगर आपको लगे कि नहीं बाइंग यहाँ पर नहीं जाना चाहिए तो आप अपने हिसाब से सेलिंग साइड जा सकते हो। ऑन द स्पॉट सिचुएशन चेंज हो सकता है तो ध्यान रखना इस बात में। धन्यवाद।